हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम लोग हैं भौतिकी भाग 1 कक्षा 12 एनसीईआरटी अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अभ्यास प्रश्न 1.8 पर। अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चंस को अगर न देखा हो तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टच करके आप उन वीडियोस को भी चाहे तो वॉच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलाम तथा QB -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित हैं। ये जानकारी हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो चलिए हम यहां पर दो बिंदु बना ले रहे हैं A और B, जिनके की बीच की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। और ये यहां पर जो है वो है QA +3 माइक्रोकूलाम और यहां पर है QB -3 माइक्रोकूलाम और इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये तो जानकारी हो गई और ये निर्वात में है। आगे क्या कह रहे हैं, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB यानी कि ये रेखा AB के मध्य बिंदु पर, तो इसके बीच में है पॉइंट हम ले रहे हैं O, इसके मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो देखिए ये पूछ क्या रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र पता लगाने के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पता होना चाहिए और इसका फार्मूला होता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r²। जहां पे Q आवेश है, R उस बिंदु की आवेश से दूरी है और ये क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए यहां पर एक बात आई है निर्वात की। तो देखिए निर्वात में ये जो परावैद्युतांक होता है K का मान 1 होता है, तो यहां से हम इसको हटा दे रहे हैं। अच्छा, अब यहां ध्यान दीजिए बिंदु आवेश दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो जो धन आवेश होता है, धन आवेश अगर है तो क्या होता है आप समझ लीजिए, अगर यहां पर धन आवेश है तो यहां से आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और अगर यहां ऋण आवेश है तो इसमें अंदर की ओर जाती हैं इस तरह से। तो यहां पर आपको समझना होगा कि अगर धनावेश ये है तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, यानी जो आवेश है उससे बाहर की ओर जाएंगी, अगर ऋण आवेश है तो उससे अंदर की ओर आएंगी। बस यही अंतर है यहाँ पर। तो आइए अब हम अपने इस सवाल को करते हैं। तो देखिए ये हमारा फार्मूला है, इसमें ये नियतांक का जो मान होता है वो आपको पता होगा 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नियतांक का मान होता है। इसके बाद आती है बात Q की और R की। तो Q जो होता है, Q होता है आवेश और R क्या है, दूरी की कितनी दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चलिए Q का मान तो हमको पता है 3 माइक्रोकूलाम, क्योंकि माइक्रो जब हम हटाएंगे तो 10⁶ लग जाएगा, 10⁻⁻6 लग जाएगा। और पर R का मान अगर हमें चाहिए तो R के मान के लिए देखिए, अगर पूरी दूरी 20 सेमी है तो हाफ दूरी कितनी होगी 10 सेमी होगी, जिसको कि अगर हम मीटर में बदलें तो 0.10 मीटर होगा ये दूरी। ठीक है, तो इतना चीज अगर हमारे पास है तो हम आसानी से दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर चूंकि ये मध्य बिंदु पर है तो यहां धन आवेश है और यहां पर ऋण आवेश है,
इसके कारण भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा और इसके कारण भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा। चूंकि ये धन आवेश है तो इससे बाहर की ओर होगा, यानी कि ये इस ओर होगा, उधर की ओर होगा, और यहाँ पे ऋण आवेश है तो इसके कारण भी उधर ही की ओर होगा। चूंकि वो विद्युत क्षेत्र है उसी की ओर होती हैं, तो इसके कारण भी ए बी की ओर होगा, इसके कारण भी ए बी की ओर होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों आवेशों के कारण हमें ई का मान निकालना पड़ेगा और इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, चूंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो आइए हम यहां पर लिखते हैं, हम यहां लिखेंगे आवेश क्यू ए के कारण बिंदु ओ पर, ये हम हल में लिख रहे हैं जो कि ए पार्ट है। देखिए ये दो पार्ट में है क्वेश्चन, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ए पार्ट हम लोग हल कर ले रहे हैं, चूंकि स्पेस कम है इस वजह से मैं पहले ए पार्ट कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग बी पार्ट करेंगे। तो बिंदु आवेश क्यू ए के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र, तो चलिए हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला देखिए ये हमारा फार्मूला है, क्या है, E बराबर, तो चलिए यहां पे पहले फार्मूला ही रख देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन क्यू ए बाई आर स्क्वायर। अब यहां हम मान रख दे रहे हैं तो इसका मान होता है 9 × 10 की घाते 9। इसके बाद क्यू ए क्या है, 3 माइक्रोकुलाम है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 और माइक्रो की जगह क्या लगेगा, 10 की घाते -6, तो ये हो गया माइक्रोकुलाम। और यहां पर बटा में आर कितना है, तो देखिए 10 सेंटीमीटर है, जिसको कि मीटर में बदलने पर ये 0.10 हो गया है, तो यहां हम 0.10 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पर अगर हम हल करें तो क्या आएगा, तो देखिए 10 की घाते 9 यहाँ है, यहाँ -6 है, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 की घाते 3। इसके बाद 9 त्रिका यहाँ हो जाएगा कितना, 27। अच्छा, नीचे अगर हम इसका गुणा करें तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 दहा में 100, और चूंकि 2 अंक पर दशमलव है तो 2 और 2 4 अंक पर दशमलव लगेंगे। देखिए 0.10 में 0.10 का आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10 दहा में 100 और 2 4 अंक पर दशमलव लगाना है तो ये यहाँ ऐसे आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 0.0100। अब अगर हम इसको हल करें तो देखिए यहाँ पर नीचे जितना जीरो हम हटाएंगे उतना दशमलव लग जाएगा। तो हम अपने इस दशमलव को यहाँ से हम यहाँ ले जा रहे हैं ताकि ये 1 बन सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम वैज्ञानिक रूप में लिखें तो देखिए जब 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ेगा, 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो यहाँ 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी ये वैज्ञानिक रूप में नहीं है तो यहाँ पर 1 दशमलव हम अंक पर और लगा दे रहे हैं और यहाँ 10 की घात हम 6 लिख दे रहे हैं। अब चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। और अगर इसकी दिशा की बात की जाए तो ये किधर होगा, ये यहां पर होगा, इधर बी की ओर। तो यहां दिशा हम लिख सकते हैं ओ बी की ओर, ओ बी की ओर। तो ये तो रहा ए बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण। अब ऐसे ही बी बिंदु पर भी हम आवेश के कारण निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार। अब देखिए यहां इसी प्रकार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो इसकी मात्रा है 3 माइक्रोकूलम यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है। तो ये तो रहा ई ए बराबर, चलिए ए बिंदु पर है तो हम ए कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार ई बी बराबर। और जब हम ई बी बराबर लिखेंगे तो फिर से हमें यही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर फिर से वही चीज आ जाएगा। यहां पर हम फिर से लिखेंगे 9 × 10 की घाते 9,
इसके बाद यहाँ पर 3 माइक्रोकुलाम ही है। बस माइनस चिन्ह से ये हुआ है कि इसकी दिशा भी उधर की तरफ ही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते -6 और यहाँ पर हो जाएगा 0.10 का होल स्क्वायर। और इस तरह से इसका आंसर भी आएगा 2.7 गुणे 10 की घाते 6 न्यूटन प्रति कूलाम। और इसकी दिशा भी जो है किधर होगी, OB की ओर। अब देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया है A पर स्थित आवेश के कारण भी बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और B के कारण भी। अब हम दोनों को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि दोनों की दिशा एक ही ओर है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः मध्य बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर EA प्लस EB, EA प्लस EB। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे 2.7 गुणे 10 की घाते 6 प्लस 2.7 गुणे 10 की घाते 6। तो देखिए जो 10 की घाते 6 है ये दोनों में है, तो हम ये 2.7 को जोड़ेंगे तो आएगा 5.4 गुणे 10 की घाते 6 न्यूटन प्रति कूलाम। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्न 1.8 के ए पार्ट को हल कर लेंगे। आइए अब बी पार्ट देखते हैं। पार्ट इसका क्या है, बी पार्ट, यदि 1.5 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम का कोई आवेश जो कि ऋणात्मक आवेश है, परीक्षण आवेश, इस बिंदु पर रखा जाए। किस बिंदु पर? देखिए ये दो आवेश 3 माइक्रोकूलाम -3 माइक्रोकूलाम के यहाँ पर हैं, बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है और बिंदु O पर अभी अभी हम लोगों ने टोटल विद्युत क्षेत्र निकाला। E बराबर A पार्ट में कितना आया था, 5.4 गुणे 10 की घाते 6 न्यूटन प्रति कूलाम, ये आया था, अभी अभी ये आया था। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे कह रहे हैं कि यहीं पर अगर कोई आवेश Q रखा जाए जो कि ऋणात्मक है और 1.5 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम का, तो ये जो आवेश रखेंगे हम, ये कितना बल का अनुभव करेगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में बल की बात आ गई। अगर मैं आपसे फार्मूला पूछूं तो आप बताओ मुझे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। E बराबर F/Q, आप हमेशा पढ़ते हो। कोई परीक्षण आवेश या एकांक परीक्षण आवेश अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है वही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। अब यहां पर देखिए कि यहां पर हमें F पूछ रहा है, ये जो E है, टोटल जो विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर है वो कितना है, वो अभी भी हम लोगों ने निकाला है। तो यहां से अगर हम F निकालेंगे तो क्या आएगा, Q इंटू E, यही आएगा। अब ये Q हमें दिया हुआ है 1.5 गुणे 10 कहते -9 कूलाम और E का मान हम लोग A पार्ट में निकाल चुके हैं 5.4 गुणे 10 कहते 6 न्यूटन प्रति कूलाम। तो आइए करते हैं, यहां लिखेंगे हल में, बी पार्ट के हल में हम लिखेंगे दिया गया ऋणात्मक परीक्षण आवेश बिंदु O पर रखने पर उस पर लगने वाला बल, तो देखिए कितना बल लगेगा, बल F बराबर, तो यही फार्मूला हम ले लेंगे, Q इंटू E। अब Q का मान कितना है, Q का मान है 1.5 गुणे 10 की घाते -9 और E का मान हम लोगों ने निकाला है 5.4 गुणे 10 की घाते 6 न्यूटन प्रति कूलाम। यहां पर आप चाहें तो इसकी प्रकृति भी ले भी सकते हैं, माइनस लगा भी सकते हैं।
तो यहाँ पर आप जरूर मैं कहूंगा कि ले लीजिए, क्योंकि ये हमारी दिशा को स्पष्ट करेगा। तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, तो चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 10 की घात -9 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ आएगा 10 की घात -3। और अगर हम इसका गुणा करें तो 15 चौका 60, हासिल लगा 6, 15 पूरे 75 और 6, तो 75 और 6 हो जाएगा 81, और 2 अंक पर दशमलव भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। और ये बल है तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, देखिए जब बल है तो बल की दिशा भी कुछ न कुछ होगी। यहाँ माइनस है तो गुणा करने पर यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो देखिए बल की कुछ न कुछ दिशा तो अवश्य होगी, तो इसको भी हमें यहाँ क्लेरिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जो लगने वाला बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। किसकी दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और विद्युत क्षेत्र कहाँ है, विद्युत क्षेत्र है यहाँ बिंदु O पर उधर की ओर, यानी A से B की ओर, या फिर हम कहें O से B की ओर, जो कि हम लोगों ने अभी दर्शाया था A पार्ट में। तो यहाँ पर भी ये जो है, यहाँ अगर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, O से B की ओर, O से B की ओर। ये जो बल आया है ये कहाँ है, O से B की ओर। लेकिन आप जानते हो कि किसी भी सदिश राशि में अगर माइनस लगा होता है तो माइनस का मतलब क्या होता है, उसकी दिशा पलट जाती है। तो यहाँ पर अगर आप माइनस हटाना चाहें तो आप यहाँ पर 8.1 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन ये लिखेंगे तो, लेकिन ये जो O से B की ओर है, ये O से जो B की ओर था, अब O से किधर हो जाएगा, A की ओर, इसकी दिशा बदल जाएगी, जो कि चिन्ह हमें प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब जब चिन्ह बदल गया है तो हम यहाँ लिखेंगे O से A की और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिजिक्स में दिशा का और चिन्हों का बहुत विशेष महत्व होता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना सवाल हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।